नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है ना। सीखे समझे फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ट्रेड करें। आगे चलते हैं। आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, रिलायंस, मारुति, आईटीसी, कोटक और जो भी एक दो स्टॉक हैं जिसका स्ट्रक्चर मैप किया हुआ है उसकी बात करेंगे। अगर किसी को भी कोई भी स्टॉक के बारे में स्ट्रक्चर मैप या किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको समझना चाहता है या पूछना चाहता है तो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं उस पर बना दूंगा। चलते हैं चार्ट पर कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये स्टॉक क्या मूवमेंट कर सकते हैं और पहले कैसे करते हुए मूवमेंट कैसे करते हुए आ रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर मैप किया हुआ है। और मैं जब भी कुछ चेंज होता है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे आज निफ्टी ने क्या किया, चोक कर दिया, ठीक है। कल तक यहाँ पे खड़ा था, प्रोबेबिलिटी ये थी कि ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बहुत कम था, मतलब रिस्क बहुत कम था, रिवार्ड अच्छा था, लेकिन वो मौका ही नहीं दिया, उसने गैप अप ही खोल दिया। कोई ट्रेड हम ले ही नहीं पाए यहाँ पर बैरिस का। लेते तो स्टॉप लॉस लगता है, पिछली बात है, लेकिन गैप अप दिया और गैप अप से ये यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये, तो मैंने जब बोला जब भी ये प्रीवियस हाई को क्लोज करेगा तो चौक हो जाएगा। अब चौक हो गया, इसका मतलब ये बैरिश टू बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन बुलिश होने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको आना पड़ेगा अपना इंड्यूसमेंट करने, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से समझाता हूँ, जब ये नीचे यहाँ पे आया था तब मार्केट बैरिश थी, तो हमने बोला कि ये इंड्यूसमेंट करेगा। इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ मैंने लगाया हुआ था, जैसे अभी इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला था यहाँ पर कि ये इंड्यूसमेंट, सबसे पहले तो इंड्यूसमेंट करेगा, उसके बाद क्या क्या कर सकता है मैं बताऊँगा। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था, ठीक है ना। तो अगले दिन इस ऑर्डर ब्लॉक पे गया था और उससे अगले दिन कल इसने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था, समझ गए। नीचे से बैरिश मार्केट में कितना ऊपर चला गया, ठीक है ना। अब बुलिश मार्केट है। अब इसका सिनेरियो क्या हो सकता है, मतलब कि क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। इंड्यूसमेंट लेगा सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले तो अब हम इसमें काउंटर ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि जब भी चौक या बॉस होता है तो हम काउंटर ट्रेड ले सकते हैं। मतलब काउंटर ट्रेड का मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि ये बुलिश है, लेकिन हमारे लिए अभी बुलिश के इसने फर्स्ट सिग्नल दिए कि मैं बुलिश हूँ, ठीक है ना। लेकिन बुलिश होने के लिए उसको इंड्यूसमेंट लेना पड़ेगा, इंड्यूसमेंट के बाद पीओआई ग्रैब करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे इसने बैरिश होने के लिए ये इंड्यूसमेंट लिया और दोनों पीओआई ग्रैब किए, लेकिन आज गैप अप देके इसने सिनेरियो चेंज कर दिया। तो पॉसिबल सिनेरियो क्या है कि इंड्यूसमेंट कहाँ बनेगा, ठीक है ना। अभी तक के सिनेरियो में इंड्यूसमेंट यहाँ बना हुआ है। अब मैं बताता हूँ इंड्यूसमेंट और कैसे भी क्रिएट कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं इसी इंड्यूसमेंट पे है, इंड्यूसमेंट और भी बना सकता है। वो बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनेगा इंड्यूसमेंट। ये चला है, ठीक है ना। अभी तो फ़िलहाल यहाँ है, तो या तो कल इसको यहाँ आ जाए, इंड्यूसमेंट ले ले। अगर इस पर नहीं आ रहा तो नया इंड्यूसमेंट कहाँ क्रिएट करेगा, अगर ये ऊपर गया, ठीक है ना, तो आपका ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ भी नहीं आ रहा और ऐसे करके यूँ जा रहा है तो ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इंड्यूसमेंट सीख गए होंगे कि कैसे लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये ऊपर ही कल खुलता है, गैप अप वगैरह देता है, हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि ऊपर
जाएगा, ये ऊपर जाना होता ना इसको तो ये चला जाता, ठीक है, कंसोलिडेशन में ना रहता यहाँ पे ये बुल ट्रैप भी कर सकता है 1-2 दिन के लिए, ठीक है ना। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी का समझ गए ना, इसने चोक किया, इंड्यूसमेंट लेने यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आया तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा तो इंड्यूसमेंट इसका यहाँ बन जाएगा, बस ये बात है। उसके बाद पीओआई पे जाएगा। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी ने बॉस किया था ठीक है ना, बॉस किया था, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया था, मतलब नीचे के लिए बैरिश। और फिर मैंने इंड्यूसमेंट इसका ये लगाया था, मैंने कहा ये इस इंड्यूसमेंट पे जाएगा, इसके बाद 2 पीओआई है, इन पीओआई को ग्रैब करके नीचे आएगा। तो अभी तक तो बैंक निफ्टी ठीक चल रही है, इंड्यूसमेंट ले लिया, दोनों पीओआई ग्रैब कर लिए, ठीक है। पीओआई देखो ऐसे पीओआई ग्रैब होते हैं बिल्कुल हमेशा, ये बहुत ही परफेक्ट पीओआई इसने लिया है, हमेशा ऐसा ही लेता है तो सेफ ट्रेड होता है। हमको पता चल जाता है कि अगर ये इसके लोअर लेवल से ही टच करके नीचे आ रहा है तो यहाँ पे अच्छे खासे सेलर बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे करने के लिए काफ़ी है। इसका यही सिनेरियो है, अभी तो ये इसने पीओआई लिया तो ये यहाँ तक आ सकता है, मतलब इस लोअर लेवल तक। इसका ऐसे ट्रेड बनेगा, अभी ये मौका देगा, इसके हाई से 2-4 पॉइंट ऊपर रख के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट आपकी ये होंगे, देख लो कितने पॉइंट के हैं, बहुत कम है, 200 पॉइंट है क्या, 900 नहीं, इसमें 200 ये क्या दिखा रहा, अच्छा 900 पॉइंट, हाँ 900 पॉइंट के टारगेट आ सकते हैं क्या, अगर ये हाई से क्लोजिंग ऊपर नहीं हो रही तो ये टारगेट आ सकते हैं इसके, ठीक है ना। इसे देख के कोई ट्रेड ना करे, ये केवल सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस ऐसे ट्रेड लेने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो मारुति के चार्ट में क्या हुआ, स्ट्रक्चर लगा ही हुआ है, कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, नीचे चौक हुआ है, यानी कि नीचे बैरिश हुआ है, सिग्नल नीचे के हैं, लेकिन सिग्नल नीचे के होने से नीचे नहीं जाएगा। इंड्यूसमेंट लिया इसने, ये देखो मैं मार्क सही कर देता हूँ, ये इसने इंड्यूसमेंट ले लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या करता है, आमतौर पर 2 पीओआई बनते हैं, लेकिन इसमें केवल एक एक्सट्रीम ही बना हुआ है। तो जब भी यहाँ एक्सट्रीम पे मिले तो रिस्क रिवार्ड बहुत छोटा होता है, मतलब रिस्क बहुत छोटा होता है। मैं हमेशा रिस्क रिवार्ड बोलता हूँ, लेकिन रिवार्ड को मैं काउंट ही नहीं करता। मेरा फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, रिस्क के ऊपर, कि मेरा रिस्क कितना है। आप लोग भी हमेशा जब भी कोई ट्रेड लो ना, अपना रिस्क को कैलकुलेट करो कि भाई मैं एक ट्रेड लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई कॉल या पुट खरीदा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 5,000 है, 7,000 है, 10,000 है, जो भी कुछ है, अगर बाय कर रहे हो तो ठीक है। जो सेल करता है उसको तो रिस्क रिवार्ड देखने की ज़रूरत नहीं, वो तो सेलर तो सबको पता है सेलर कि सेल कैसे करते हैं, लेकिन जो बाय है वो सब कहीं से भी बाय कर लेते हैं, लेकिन उसको ना अपना रिस्क कैलकुलेट करना चाहिए, हमेशा कैपिटल सेव करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी कैपिटल सबसे ज़्यादा सेफ होगी, ना कि यहाँ से बेच के सेफ होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलेगा, रिस्क छोटा रिवार्ड बहुत अच्छा। मैं लगा के दिखाता हूँ कि अगर आपको यहाँ मिल जाए, ये आपका स्टॉप लॉस है चौक वाला, और ये आपका हो गया रिवार्ड, ये देखो चौक से एक पॉइंट ऊपर रख लो, और रिवार्ड देखो कहाँ तक जा रहा है आपका, ये बिल्कुल इसके डिट्टो पॉइंट लेवल पे आ जाओ, 580 पॉइंट है, ठीक है ना। हमेशा जब भी आप ऐसा ट्रेड ढूंढोगे ना जहाँ जाने के लिए 1 रुपये और आने के लिए 50 रुपये 100 रुपये हो, वो ट्रेड आपको मिलेगा तो कम, मतलब हफ्ते में एक मिल जाए, 15 दिन में एक मिल जाए, एक का मतलब एक चार्ट पे आप 5 चार्ट लगाओ, मतलब 5 स्टडी करो। जैसे मैं ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये फिर निफ्टी और आपका कोटक, रिलायंस, टीसीएस, मारुति, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, आपने 5 चार्ट के स्ट्रक्चर मैप किए, 10 के किए,
तो किसी दिन आपको इसमें मिल गया, किसी दिन उसमें मिल गया, किसी दिन उसमें मिल गया, 2-3 दिन में ये काम ख़त्म कर देता अपना स्टॉप लॉस टारगेट का। स्टॉप लॉस लेना होगा तो ले लेगा आपका सेम डे या अगले दिन, नहीं तो टारगेट दे देगा आपको। फिन निफ्टी कैसे कर रहा है? फिन निफ्टी ने क्या किया, अभी बॉस खाली पड़ा है और इसने चोक कर दिया, यानी कि सिग्नल इसने ऊपर का दिया। तो ये फर्स्ट सिग्नल होता है, और फर्स्ट सिग्नल पे ही हम, फर्स्ट सिग्नल के बाद ये कंसोलिडेट भी कर सकता है ना। सबसे पहले ये इंड्यूसमेंट लेगा, वो निफ्टी वाली कहानी फिर निफ्टी के साथ है, लेकिन बैंक निफ्टी की कहानी अलग है, वो उल्टा चल रहा है, उसकी लड़ाई हो गई शायद निफ्टी वालों से। तो वो कह रहा है नहीं मैं नीचे जाऊंगा, निफ्टी और फिर निफ्टी कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। हाँ, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग चलती है, तो वो नीचे की तरफ जा रही है, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो यही ट्रेडर को कंफ्यूज करते हैं। इसका भी वही सिनेरियो है। हाँ, एक चीज़ इसमें मैं आपको बताऊँ, निफ्टी के अंदर ये दूर है, बैंक निफ्टी में क्या हाल है। ओके, मारुति में ये अपने गेन लेवल पे खड़ा है, ठीक है ना। तो इसको निकालना होगा तो ये गैप अप से निकाल पाएगा इसको, या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट के साथ इसका गेन लेवल भी आ रहा है। मैं आपको गेन लेवल वाले वीडियोस देख लेना जाके, मारुति वगैरह के, उनके गेन लेवल लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो नीचे वाले गेन लेवल से आया ऊपर तक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है ये, क्या इसी इंड्यूसमेंट से वापस आ रहा होएगा या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। देखो, मैं जो कॉन्सेप्ट ना, ये स्मार्ट मनी और गेन लेवल ज़्यादातर यही करता हूँ। तो ये दोनों हेल्प करते हैं कि जहाँ पर गेन लेवल भी आ जाए, इंडस्टमेंट लेवल भी आ जाए, तो वहाँ से अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है। और इसके ट्रेड ऐसे ही होते हैं, यहाँ से निकलेगा तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक जाएगा। देखना, मारुति के चार्ट पे मैंने लगा रखे हैं। फिर निफ्टी भी शायद गेन लेवल के आसपास ही खड़ा है। हाँ, ये गेन लेवल से ही उसने रोक दिया, मतलब ये इसका 19,888 का गेन लेवल है। अब आ जाते हैं एक और जो मैंने आज लगाया, किसी को वैसे तो इसमें ट्रेडिंग कम ही होती है, लेकिन किसी को इंटरेस्ट है तो देख लेना। अभी ये सेंटर में ही है, हाई बनाया, इंड्यूसमेंट किया और इस पीओआई तक आ सकता है। फिर देखते हैं ये चौक करेगा या बॉस करेगा। कोटक के क्या हाल है? कोटक, हाँ, कोटक क्या था, कोटक ने ये तो बॉस करेगा, यानी कि अगर बॉस के हिसाब से लगे हुए, मतलब कि ट्रेंड इसका बेरिश है, और मैंने बोला था इंड्यूसमेंट करेगा। उसके बाद ये 3 पीओआई बनाए थे, मैंने कहा इन पीओआई पे जाना चाहिए। तो 1, 2 पे तो जा चुका, थर्ड पे भी टच नहीं किया इसने। तो जब इतने पास आ गया है तो थर्ड का लिक्विडिटी भी लेगा, ऐसी बात नहीं। और फिर लेने के बाद यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा, है ना, 1780, 90, 10-11 पॉइंट का, और आपका रिवार्ड पूरा जब भी रिवर्सल ले यहाँ से, तब क्या लग जाता है, लेता यूँ हो जाता है। चलो यहाँ पर लगा के देख लेते हैं क्या रिस्क रिवार्ड आ रहे हैं इसके। 71 पॉइंट का, ठीक है, 1:7 का आ रहा है। रिलायंस में क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है। रिलायंस प्रीवियस स्टैंड इसका बेरिस है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे बॉस लिखा है तो प्रीवियस स्टैंड बेरिस है, और ये चौक का लेवल है। और यहाँ जिस दिन बोलता है इंड्यूसमेंट लेवल ये है, इस दिन की वीडियो देखना, तो मैंने ये लेवल लगाया कि इंड्यूसमेंट लेवल ये है, तो ये जा सकता है। तो ये अगले दिन चला गया, इंड्यूसमेंट के बाद ये इंड्यूसमेंट से ही वापस आया, लेकिन ये बॉस नहीं कर पाया। बॉस का लेवल इसका शायद 95 था,
और ये 98 पे क्लोज हुआ, तो बॉस नहीं कर पाया, यानी कि क्लोजिंग नीचे नहीं दी। अगर क्लोजिंग दे देता तो फिर अच्छा रहता, चौक हो जाता, ओ नीचे बॉस हो जाता। अब इसने इंड्यूस किया है तो ये इस पीओआई पे जा सकता है। ये मैंने यहाँ भी बोला, यहाँ भी बोला, यहाँ भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। मारुति हो गया, रिलायंस हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस एसएमसी का कॉन्सेप्ट कितना वर्क करता है। मतलब ये स्मार्ट मनी ऐसे ही ट्रेड करता है, वो रोज़ रोज़ ट्रेड नहीं करता, वो अपने सेटअप पे ट्रेड करता है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, टीसीएस। अच्छा, टीसीएस बुलिश है, ठीक है ना। यहाँ चोक किया, बुलिश चोक किया तो ये बुलिश है, और इसने यहाँ पे चोक के बाद नेक्स्ट हम बॉस ही लिखते हैं हर बार, ठीक है ना। अब ये बॉस लिखा गया ना, तो यहाँ पे मैं चोक लिखूंगा नीचे, कि अगर नीचे आया तो चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, अदरवाइज ऊपर ही जाता रहा तो ये बॉस ही लिखा जाएगा, यहाँ पे चोक लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये इसने यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर किया, ओ सॉरी बॉस किया, और इंड्यूसमेंट लेवल इसका ये है। अभी इंड्यूसमेंट इसने लिया नहीं है, कल ये यहाँ से यहीं से ऊपर चला गया था, और इसको ये इंड्यूसमेंट ले लेना चाहिए। और ये इंड्यूसमेंट अगर ये वाला सॉरी ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंड्यूसमेंट अगर नहीं लेता तो इसको स्ट्रक्चर दोबारा बनाना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले तो इस हाई को क्रॉस करना पड़ेगा, इसको इस हाई को क्रॉस करना पड़ेगा, चाहे 1 पॉइंट से करे, चाहे 10 पॉइंट से, चाहे 100 पॉइंट से, ठीक है ना। अगर ये ऐसे करता है तो फिर इसको इंड्यूसमेंट कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। अगर ये ऐसे जा रहा है और पुल बैक ले रहा है, पुल बैक लेगा, अगर यहीं पे आके दे रहा है, क्योंकि फिर इसका फ्रेश इंड्यूसमेंट लेवल ये बन जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा यूँ, तो इसका इंड्यूसमेंट लेवल बन जाएगा ये। अब सीख लो इस चीज़ को ना, तो क्योंकि जो अगर नहीं सीखोगे तो मैं बोलता रहूँगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा। देखो घड़ी चल रही है, ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक मिल गई मेरे को। चलो ठीक है ना, इंड्यूसमेंट ये होगा। अगर अगर इसको भी नहीं लिया और ऐसे क्रिएट किया यूँ, तो ये बन जाएगा। ऐसे भी नहीं लिया और ऐसे बन गया तो ये बन जाएगा, फिर ये इंड्यूसमेंट लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर इसके जो पीओआई बनेंगे वो इन पॉइंटों के आसपास जो भी ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो, वो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, ये 4-5 चीज़ें देख के उसमें आप मार्क कर सकते हो। जैसे ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ये अनमिटिगेटेड है, यानी कि इनके नीचे ही लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और जो मिटिगेटेड होते हैं उनके नीचे लिक्विडिटी नहीं होती। तो इसलिए तो अगर यहाँ से गिरेगा तो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। आपने देखा होगा कि ये देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी में कैसे काम करता है, किस बैंक निफ्टी में भी अच्छा दिखाता है। देखो यहाँ से गया सीधा नीचे आया और सीधा लेने चला गया, ले ली, वहाँ पर ग्रैब कर ली सारी। तो कल का तो देखो यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी तो अभी मुझे बेरिश लग रही है, और निफ्टी भी जिस तरह से है कंसोलिडेट हुआ है ना। यहाँ इसने पॉज लिया, ये बुल ट्रैप कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसका एक पॉइंट और आप लोग देखोगे कि कैसे आप पता करें कि कंसोलिडेशन क्यों हुआ और ऊपर क्यों नहीं जा पाया और नीचे क्यों नहीं गिर पाया। मार्केट ने ये ओपनिंग ली, ठीक है, ओपनिंग लेके ये पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद एक पुल बैक ये बनाया, ये तो छोटा हो जाएगा, फिर ये आया, ये आया और ये आया और ये आया और ये आया, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। इस स्ट्रक्चर को देख के आप ये देखो, ये इसने जो अपना मॉर्निंग में एक हाई बनाया, ये वाला, इसका टाइम पहले देख लो क्या टाइम है, 10:30 बजे, ठीक है ना। 10:30 की कैंडल है, तो 11:15 पे इसने हाई बना दिया।
अच्छा, इस 11:15 के हाई को ये क्रॉस ही नहीं कर पाया पूरे दिन। इसके पास कितना टाइम था, ठीक है ना। मार्केट के बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ अगर होती तो इसको क्रॉस, आज इसको एक बार तो स्वीप करना चाहिए था इसको। अब देखते हैं कल क्या इसको स्वीप करेगा, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी है ये। अब एक चीज़ देखने वाली है कल के लिए, याद बता दूं आपको, इसने यहाँ पे ग्रैप नहीं किया लिक्विडिटी, ये हाई बना हुआ है। तो ये कल क्या कर सकता है, इसको उठा के दोबारा वहीं लगाता हूँ, ठीक है, ये बनाया। तो ये कल क्या कर सकता है, ये कल अगर इसको बेरिश होना है, मतलब नीचे इंड्यूसमेंट के लिए जाएगा, तो ऐसे जाएगा, इसको पूरा पूरा क्रॉस नहीं कर पाएगा ये, ठीक है ना। देखना कल की ओपनिंग कहाँ हो रही है, और अगर इसके आसपास ही हो रही है ना, तो फिर ये फिर ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये इंड्यूसमेंट ही लेगा, ये वाला, ये वाला, यही शायद इसका इंड्यूसमेंट लेवल है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा ये 684 अभी चल रहा। ये क्या क्या मेल आती रहती है, 800 और ये है हमारा 684। 125 पॉइंट तो ये लेगा, उसके बाद यहाँ आएगा, तो इसके भी मैं लगा कर दिखा देता हूँ टारगेट। एक एक्सट्रीम पड़ा हुआ है यहाँ पे, वैसे तो यहाँ से कोई ट्रेड बनता नहीं, काउंटर ट्रेड जो रिस्की ट्रेड होंगे, एसएमसी वाले होंगे वो ले लेते हैं, और नॉर्मल ट्रेडर का मुझे पता नहीं कैसे लेते हैं वो ट्रेड। ये 450 पॉइंट है, ठीक है, रिस्क बहुत छोटा है। कितना, ये 826, 851, 25 पॉइंट। तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो आया ही होगा, 0.1% से 10% कुछ तो आया ही होगा। इतने दिनों से देख रहा, अगर जो देख रहा होगा उसे आ रहा होगा। चलो, तो थैंक यू दोस्तों।